हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और उस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिरोधक विलयन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से जो समीकरण दिया हुआ है उनमें से कौन जो समीकरण है वो एक प्रतिरोधक विलयन बना सकते हैं। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CH3COOH प्लस CH3COONA। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंसर है वो राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान 7 है जो कि दर्शाता है जो जल का पीएच मान 7 है वो क्या दर्शाता है। अम्लीयता दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है, या फिर उदासीनता को दर्शाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदासीनता को दर्शाता है। दोस्तों, किसी भी विलयन का पीएच मान अगर वो 7 है तो वो उदासीनता को दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक विलयन का पीएच 2 है, इसका पीएच 4 होने के लिए H+ होना चाहिए। जो एक विलयन का जो पीएच मान है वो 2 है और इसका पीएच मान 4 होने के लिए कितने हाइड्रोजन आयन होने चाहिए। ये जो H+ है तो H यानी हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन आयन, और ये जो प्लस है वो धन है। धन यानी ऋण, धन मतलब धनात्मक, प्लस जहाँ पे होता है उसको धनात्मक कहते हैं, माइनस जहाँ पे होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है दुगना, ऑप्शन नंबर बी 100 गुना वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी आधा, और ऑप्शन नंबर डी 100 गुना कम। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, यानी दुगना। एक विलयन का पीएच मान 2 है और इसका पीएच मान 4 होने के लिए हाइड्रोजन आयन दुगना होने चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक यौगिक की अम्लीयता और क्षारीयता एक पैमाने पर प्रदर्शित होती है जिसका नाम है। एक यौगिक की अम्लीयता और क्षारीयता, किसी भी यौगिक की अम्लीयता और क्षारीयता एक पैमाने पर दर्शाई जाती है जिसका नाम है। तो अम्लीयता और क्षारीयता तथा इसके साथ साथ उदासीनता भी होता है। तो जो दर्शाया जाता है वो किस पे दर्शाया जाता है, पीएच पैमाना पे, या फिर हेज पैमाना पे, केल्विन पैमाना पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पीएच पैमाना पे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बिना सांद्रता कम किए ZnCl2 विलयन निम्न संपर्क में नहीं रख सकता। यानी बिना सांद्रता किए ZnCl इनमें से किसको संपर्क में नहीं रख सकता। Au, Pb यानी Au मतलब सोना, Pb मतलब लेड यानी सीसा, Al मतलब एल्युमिनियम, Ag मतलब चांदी। और ये जो प्रश्न है ये भी बिहार पॉलिटेक्निक 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चांदी, Ag। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सोडा जल का पीएच मान होता है, जो सोडा जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7, यानी कि 7 से ज़्यादा। ठीक है, जो सोडा जल का पीएच मान होता है वो होता है 7 से ज़्यादा। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोई लवण वायुमंडल से जल अवशोषित करते हैं, यह गुण कहलाता है। कोई भी लवण वायुमंडल से जब जल अवशोषित करते हैं तो वह गुण जो होता है क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है जलयोजन, निर्जलन,
प्रस्वेदन या फिर उत्फुलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रस्वेदन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, यह यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जो लुईस अम्ल नहीं है? MgCl2, BF3, BCl3, SiF4। और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक जो है लुईस अम्ल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी SiF4। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, BaNO32 के 1 बिलियन में BaF2 की विलीयता इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। यानी BaNO3 का होल ट्वाइस के 1 बिलियन में BaF2 की विलीयता इसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। यानी किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी? Ba2 प्लस F माइनस 1/2F माइनस 2NO3 किसके द्वारा? और ये जो प्रश्न है बिहार पॉलिटेक्निक 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी Ba का स्क्वायर प्लस। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रश्न पहले पूछा हुआ है उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि वो इस बार एग्जाम में, क्योंकि पॉलिटेक्निक एग्जाम में यही होता है कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछा हुआ है ज़्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन फिर से रिपीट करने का, यानी फिर से दोबारा पूछने का। इसलिए जो है जो प्रश्न पहले पूछा हुआ है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि और सब क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब अधातु का एक ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से किसका निर्माण होता है? जब अधातु एक ऑक्साइड जल यानी ऑक्साइड जल में जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से किसका निर्माण होता है? अम्ल का होता है, क्षार का होता है, लवण का होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जलयोजित लवण है? इनमें से कौन जो है CaOH का होल 2, MgCl3, MgCO3, MgSO4 इंटू 7H2O, BaSO4 कौन जो है एक जलयोजित लवण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी MgSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो लवण जल में घोलने पर क्षारीयता विलयन बनाते हैं वो है? कौन सा यौगिक जो है जल में घोलने पर क्षारीयता विलयन बनाते हैं? हमारा पहला ऑप्शन जो है NaCl है, Na2CO3, CuSO4, FeCl3। और ये जो प्रश्न है झारखंड पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी Na2CO3। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो आप यूपी से हो, झारखंड से हो, फिर बिहार से हो, या फिर ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक में ये जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि बिहार पॉलिटेक्निक यहाँ पे लिखा हुआ तो ये प्रश्न केवल बिहार पॉलिटेक्निक में ही पूछे जाएंगे, ये ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे ऐसा नहीं है कि केवल बिहार का, झारखंड का या फिर यूपी का ही पॉलिटेक्निक की तैयारी होती है, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन के पीएच मान क्या होगा? उनका जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान क्या होगा? 2 से ज़्यादा होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 10 होगा, या फिर 7 होगा? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कभी भी 7 होता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का ठोस में विलयन है? कौन जो है ठोस का ठोस में विलयन है? गोंद है, दूध है, नमक का घोल है, या फिर पीतल है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पीतल है। ठीक है। अगला प्रश्न है टीचर आयोडीन में निम्नलिखित में से कौन सा विलायक है? जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल, एल्कोहल, आयोडीन और इनमें से सभी, इनमें से कौन जो है वो विलायक है? ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्कोहल। एल्कोहल जो है विलायक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं, चाहे आप यूपी से हो, झारखंड से हो, फिर बिहार से हो, ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक की तैयारी बिल्कुल फ्री में इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और जिस भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत हो उसके पास शेयर करिए। ठीक है। धन्यवाद।